आज का पहला क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज लेता है और समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है। 3400 रुपये वापस करता है तो वह कर्ज की राशि क्या है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो अगर मैं कंसेप्ट जो बताया उसके हिसाब से करेंगे तो आप आराम से इसमें से छांट कर सब कुछ लिखिए। देखिए मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, नहीं मालूम है। रेट आपका यहाँ पर 12% है, 12% आपको दिख रहा है और टाइम आपको यहाँ दिख रहा है 3 वर्ष दिख रहा है और अमाउंट दिख रहा है आपको 3400 दिख रहा है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितने रुपये कर्ज लिया गया था। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट करूँगा। हमको पता है कि ये संख्या जो है 3400 है जो कि मिश्रधन है, जबकि मिश्रधन को शॉर्टकट में बोलते हैं 100 प्लस RT% बोलते हैं। तो RT कितना दिख रहा है यहाँ पर देखिए, बारती आई 36, तो 100 और 36 136% बराबर 3400। तो 1% बराबर इसको कटा दीजिए, देखिए आपका आ जाएगा आपका 25 बार में कट जाएगा। तो 100% को हम लोग मूलधन कहते हैं, तो 1% का मतलब 25, तो 100% का मतलब 2500। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको एक बार गुना से रिलेटेड प्रश्न देता है, उसमें एक बार गुना शब्द का इस्तेमाल करता है। कैसे, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। कोई धन है जो 10 वर्षों में बढ़ करके 3 गुना हो गया, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह देखिए मूलधन आपको इसमें दिख रहा है x, क्योंकि कुछ बता नहीं रहा है। दर आपका इसमें पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। और टाइम आपको दे चुका है 10 वर्ष, तो 10 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अब जो है अमाउंट कह रहा है कि बढ़कर 3 गुना हो गया। बताओ x था 3x हो गया है, तो अब आप ब्याज बता दीजिए। मिश्रधन में से मूलधन को घटाने पर ब्याज मालूम हो जाता है 2x। अब हम मेन फार्मूले पर आ जाएंगे, SI बराबर PRT/100। आपको ये फार्मूला याद है, इस पे फिलअप कर देंगे। 2x, P का मतलब x, R का मतलब पूछ रहा है, टाइम का मतलब 10/100। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x से x, 0 से 0, 10 दूनी 20% आपका आंसर हो गया, यानी कि रेट रहा होगा 20%। तो आप लोग ये देखिए कि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का देगा, SI बराबर PRT/100 से हो जाएगा। बस ये भरने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, जो कि हर क्वेश्चन में मैं सिखा रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन लंबा होगा तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक के माध्यम से हल किया जाएगा। लेकिन बाकी सवाल छोटे हैं, इसके लिए ट्रिक क्यों पढ़ेंगे। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका इस प्रकार मिलेगा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5% की दर से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 गुनी कह रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम उसी तरह से अगर फिलअप करेंगे तो मूलधन का पता नहीं है इस क्वेश्चन में, तो x मान लेते हैं। रेट आपका दिया हुआ है 5%, कितने वर्षों में पूछ रहा है। और अमाउंट देखिए कह रहा है कि 2 गुना हो गया, यानी 1 रुपया था जो बढ़कर 2x हो गया। तो हम साधारण ब्याज अब पता कर सकते हैं, 2x में से x गया, x हो जाएगा। अब फिर मेन फार्मूले पर आ जाएंगे हम, SI बराबर PRT/100। इस पर सॉल्व करेंगे तो SI कितना है x, मूलधन कितना है x, देख सकते हैं दर है 5, टाइम पूछ रहा है, बटा में 100, x से x कट जाएगा, b कट जाएगा। आपका देखिए आंसर आ गया 20 वर्ष। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो इतनी आसानी से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आइए देखते हैं, ये 2 टाइप का क्वेश्चन
आपका 3 टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। चौथे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको। यदि कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, देखिए भाई कोई धन है जो 5 वर्ष में 3 गुना हो गया है, ठीक है, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुना होगा साधारण ब्याज की दर से। बताइए कोई पैसा जो है बैंक में रखा गया तो 5 वर्ष में बढ़ कर के 3 गुना हो गया, प्रश्न में कह रहा है, और कह रहा है कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगा, तो टाइम तो अधिक देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 सवाल हल करने पड़ेंगे, 1 और 1 2। इसलिए ऐसे सवाल के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब देखिएगा कि 2 बार गुना का सवाल है तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। टाइम जब पूछेगा समय तो ये ट्रिक याद करेंगे, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2, जहाँ n1 पहली बार गुना है, n2 दूसरी बार गुना है, t1 पहला टाइम है, t2 दूसरा टाइम है। तो पहली बार गुना 3 बोला था, टाइम आपका 5 वर्ष बोला था, दूसरा गुना 5 गुना बोला है, और टाइम यहाँ पर पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर मिल जाएगा, 2/5 4/t2, 2 से 2 कट गया, t2 बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको हम इसलिए ट्रिक पर बताए हैं, और 2 बार गुना में ट्रिक याद कर सकते हैं, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। तो ये सवाल 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चौथा टाइप क्वेश्चन आपका कंप्लीट। साधारण ब्याज का जो 5वां टाइप सवाल आता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में, देखिए कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है, कोई पैसा है जो बैंक में जमा किया गया, 3 वर्ष में बढ़कर 500 रुपये हो गया, और 5 वर्षों में कह रहा है कि 5 वर्ष अगर छोड़ दिए तो 5 वर्षों में 700 रुपये हो गया। तो कह रहा है कि वह मूलधन की राशि क्या है, यानी कि आपसे मूलधन पूछ रहा है। जैसे कोई पैसा बैंक में जमा किया गया, ध्यान समझिए इसको पहले, कोई पैसा है जो बैंक में जमा किया जा रहा है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट भी नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेट भी नहीं पता है, आर ही मान सकते हैं। 3 वर्ष के लिए जब बैंक में छोड़ा गया तो वो बढ़ करके अमाउंट कितना दिया, 500। तो कह रहा है कि अगर वही पैसा उसी रेट पर अगर छोड़ दिया जाए तो 5 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। तो आखिर में मेरा वो प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो लोग इस क्वेश्चन को कंसेप्ट करना चाहेंगे उनके लिए 2 सवाल यहाँ पर बन चुका है, 2 बार में सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए एकदम शॉर्ट तरीका बताऊँगा, शॉर्ट मेथड बताऊँगा, ट्रिक भी नहीं बताऊँगा, शॉर्ट मेथड। इससे करेंगे आपका सवाल इस सेकंडों में होगा। देखिए कैसे, जब ऐसा सवाल दिएगा वर्ष और अमाउंट, 2 चीज़ इसमें देता है, देखो वर्ष अमाउंट, तो ऐसे सवाल को इस तरह कीजिए, 3 वर्ष में मेरा पैसा बढ़कर कितना हो गया था, 500 हो गया था, और 5 वर्ष में कितना हो गया था, 700 हो गया था। तो बताइए 2 साल एक्स्ट्रा बैंक में छोड़ने के चलते कितना पैसा बढ़ा है, 200 रुपया बढ़ा है। इससे साबित होता है कि 2 वर्ष में ब्याज 200 प्राप्त हुआ होगा, तो 1 वर्ष में 100 रुपया प्राप्त होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज जो 1 साल आ जाता है वही हर साल आता रहता है। तो बताइए इस 3 साल के क्वेश्चन में 300 रुपया तो इसमें ब्याजे आया होगा। तो जब इस मिश्रधन में 300 मेरा ब्याज है तो मूलधन कितना रहा होगा भाई, 200 रुपया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में? इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 साल में 500, 5 साल में 700, तो 2 साल में कितना पैसा बढ़ा, 200, तो 1 साल में 100, तो 3 साल में 300 इसमें ब्याज बढ़ा होगा। तो 500 में से 300 ब्याज को हटा देंगे अगर, तो मिश्रधन में से ब्याज को हटाते ही क्या मिलता है, मूलधन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। है ना आसान? अब इसका जो है 6वां क्वेश्चन हम बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपये की राशि,
कह रहा है कि 500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 680 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 680 रुपये हो जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि दर को, अब दर का तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है। कह रहा है कि 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से 680 रुपये हो जाता है। यदि दर को, यहाँ कह रहा है कि यदि दर को इसमें 2% बढ़ा दिया जाए, 2% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20 होगा तो 22, 10 होगा तो 12 कर दिया जाए, लेकिन रियल वाला रेट पता नहीं है। 2% बढ़ा दिया जाए तो यही रुपया 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा। यानी एक बार अमाउंट दे चुका है, फिर दूसरी बार आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, मूलधन वही है, समय वही है, अमाउंट पर बस असर पड़ रहा है। तो अगर रेट बढ़ाएंगे तो अमाउंट बढ़ेगा, रेट घटाएंगे तो अमाउंट घटेगा, ये सेंस हमारे दिमाग में आ जा रहा है। तो ऐसे सवाल का उत्तर देने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नया मिश्रधन बराबर 680। अब बताओ, रेट बढ़ा रहा है तो रेट पैसा बढ़ कर आएगा, इसलिए प्लस, और रेट घटाएगा तो माइनस कर लीजिएगा। कितना? तो देखो भाई, 2% जब रेट बढ़ेगा तो 500 रुपये का 2% के हिसाब से 2% से ब्याज जो आएगा वही तो अधिक आएगा। तो सीधे 500 रुपये का 2 वर्ष में 2% से जो ब्याज मिलेगा उसमें जोड़ के हम बता देंगे। तो ये आपका देखिए 5 10 दूनी 20, यानी 680 + 20 हमारा आंसर आ जाएगा 700 रुपया हो जाएगा। यानी 500 रुपये 2 वर्ष में अगर 680 रुपया हो रहा है तो रेट 2% बढ़ा देंगे तो वही 680 अब 700 रुपया आने लगेगा। तो कितना इजीली इस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन आज लगाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे और क्वेश्चन को लेकर के। लेकिन आप लोग एक काम कीजिए भाई, वीडियो को शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छे से वीडियो हम लोग डाल सकें आप लोगों के लिए। धन्यवाद।